अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मेटालिक कोटिंग जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि मेटालिक कोटिंग हमारे पास क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो अगर आप लोगों को याद हो, कल हमने प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जो है उसमें भी इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने जो है थोड़ा बहुत टच किया था इसको, लेकिन यहाँ पे आज हम इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली मेटालिक कोटिंग जो है इसका मकसद ये होता है कि वो मेटल जो है उसको हम बचा सके, किस चीज़ से बचा सके, कोरोजन से बचा सके या जंग लगने से बचा सके। मेटालिक कोटिंग का मतलब यही होता है और इसका फ़ायदा यही होता है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो मेटालिक कोटिंग जो है इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ हमारे पास एक मेटल है, उसके ऊपर हम दूसरा मेटल चढ़ा देता है। किस तरह? सपोज़ ये हमारे पास एक मेटल है, कोई भी मेटल है, और इसके ऊपर हमने एक दूसरा मेटल चढ़ा दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक कोटिंग कहते हैं। मतलब एक मेटल है, उसके ऊपर दूसरा मेटल चढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें कि जो चढ़ाने वाला मेटल होगा वो कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब उसके ऊपर कोरोजन जो है असर नहीं करेगा, वहाँ पे जंग नहीं लगेगा। नीचे वाला जो मेटल होगा वो उसको जंग लगेगा। सपोज़ हमारे पास ये क्या है? आयरन है। तो आयरन जो है इसको जंग लगता है, मतलब इसमें कोरोजन होता है। जब इसके ऊपर हम जिंक चढ़ा देता है, टिन चढ़ा देते हैं, तो ये फिर क्या होता है? मेटालिक कोटिंग हो गया एक मेटल पे। आयरन भी हमारे पास मेटल है, जिंक भी मेटल है, टिन भी मेटल है। तो एक मेटल के ऊपर हमने दूसरा मेटल चढ़ा दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक कोटिंग कहते हैं। तो बुक में यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, फर्स्ट वन दिया हुआ है जिंक कोटिंग। कौन सा दिया हुआ है? एक है हमारे पास जिंक कोटिंग, दूसरा है हमारे पास टिन कोटिंग। दोनों को आज हम डिस्कस करते हैं। तो जिंक कोटिंग इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? गैल्वनाइजिंग। क्या कहते हैं इसको? हम गैल्वनाइजिंग भी कहते हैं। जिंक कोटिंग या गैल्वनाइजिंग, गैल्वनाइजिंग भी आप कह सकते हैं, जिंक कोटिंग भी इसको कहते हैं। तो इसमें जो है इसमें किस तरह प्रोसेस होता है, जिंक कोटिंग किस तरह होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सपोज़ हमारे पास एक आयरन शीट है। क्या है? एक आयरन है। सबसे पहले इस आयरन शीट को साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ठीक। उसके बाद इस शीट को क्या करते हैं? डबो लेते हैं किस चीज़ में? हमारे पास एक बीकर होगा या एक बात होगा, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक बीकर है, इसमें क्या मौजूद है? जिंक क्लोराइड मौजूद है। इस डब्बे में या इस बीकर में या इस बात में जिंक क्लोराइड मौजूद है। पहले आयरन शीट लिया, इस तरह शीट लिया, इसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद क्या किया? इसको इस डब्बे में डाल दिया, डबो दिया, ठीक। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या किया? उसके बाद जो ही इसको डबो दिया, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे इसको हीटअप किया। ये थर्ड वन पॉइंट है। हीटअप करने के बाद फिर क्या किया? इसी ये शीट जो है, जो यहाँ पे मौजूद है, सपोज़ ये वही शीट है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक। इसको उठा के यहाँ पे एक दूसरा डब्बा होगा, एक दूसरा बीकर होगा, उसमें क्या मौजूद है? मोल्टन जिंक मौजूद है, मोल्टन फॉर्म मौजूद है जिंक का। अब मोल्टन स्टेट या मोल्टन फॉर्म हमारे पास क्या है? एक ऐसा फॉर्म जिसमें सॉल्वेंट की मकदार कम हो और सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा हो, ऐसे स्टेट को हम मोल्टन स्टेट कहते हैं। या आप लोग यूँ समझो, जो बहुत ही गाढ़ा हो, जिस तरह कीचड़ है या कीर है हमारे पास, उसको आप मोल्टन स्टेट या फॉर्म कह सकते हैं। तो एक ऐसा स्टेट जहाँ यहाँ पे जिंक का एक मोल्टन स्टेट मौजूद होगा, मतलब जिंक बहुत ज़्यादा होगा और उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो बहुत कम होगा। तो उसके बाद यहाँ पे जब हीट अप करने के बाद यही शीट उठा के इस डब्बे में डाल दिया जाता है, ठीक।
तो ये फोर्थ वन पॉइंट आप लोग नोट करें। इसके बाद यहाँ पे इस डब्बे से उठा के यही शीट जो होगा, ये वही शीट है, इसको यहाँ पे एटमॉस्फेयर में या हवा में रख देता है, कूल किया जाता है। कूल करने के बाद ये खुश्क हो जाता है और यहाँ पे जिंक चढ़ जाता है, जिंक इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो इस तरह जिंक की कोटिंग होती है या गैल्वेनाइजिंग होती है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, आयरन शीट को साफ़ किया जाता है, उसके बाद उसको जिंक क्लोराइड का एक सॉल्यूशन होगा या एक डब्बे में जिंक क्लोराइड होगा, उसमें डबो दिया जाता है। उसके बाद उसको हीटअप किया जाता है, उसके बाद उसे रिमूव करके एक दूसरे डब्बे में डाल दिया जाता है जहाँ पे मोल्टन फॉर्म मौजूद हो जिंक का। उसके बाद फिर उस डब्बे से भी उठा लेता है और हवा में रख के ताकि खुश्क हो जाए। उसके बाद ये ठंडा हो जाए, उसके बाद कोटिंग जो है कंप्लीट हो जाती है, प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे जिंक चढ़ जाता है। तो इस तरीके से आयरन के ऊपर जिंक चढ़ाया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, पहले अगर आप लोग यहाँ पे ये शीट, सपोज़ हमारे पास आयरन शीट है, ये मौजूद है, जब इसके ऊपर जिंक चढ़ाया जाता है, पहले यहाँ पे जंग लगता था, जो ही यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिल जाता था, जो कंडीशन थे हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे कोरोजन स्टार्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जब जिंक चढ़ाया जाता है, कोटिंग हो जाती है जिंक की, फिर क्या होता है, यहाँ पे जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता और इसको हम डिफरेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं। आप लोग जो है गूगल में सर्च कर सकते हैं इसके फ़ायदे क्या है। इसके बाद टिन की कोटिंग किस तरह होती है, ये हमारे पास सपोज़ एक आयरन शीट है, आयरन शीट है, इसको सबसे पहले साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। उसके बाद एक डब्बा होगा, उसमें क्या होगा, मोल्टन स्टेट होगा, मोल्टन फॉर्म होगा टिन का, उसमें ये आयरन शीट डाला जाता है, डबो दिया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है, रूलर होंगे, हॉट रूलर होंगे, सपोज़ इसमें डबो दिया, इससे फिर उठा के हॉट रूलर होंगे। इस तरह एक रूलर है, ये भी एक रूलर है। ठीक, ये दोनों हॉट होते हैं। इसके बाद क्या करता है, जो ही इसे उठा लेता है, निकाल लेता है, फिर इस रूलर के दरमियान इस तरह गुजारा जाता है। वो आयरन शीट जो होता है यहाँ पे रख के इससे निकल जाते हैं, लेकिन ये बहुत हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। तो ये इस तरह घूमते हैं, ये भी घूमता है, ये भी घूमता है और इससे ये इस साइड से डाल के इस साइड से निकल जाते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, जो गन्ना होता है, जो लोग जूस बनाते हैं, जूस, वहाँ पे दो आयरन की इस तरह बड़े बड़े रूलर होते हैं और यहाँ पे एक तीसरा भी होता है इस तरह। तो इस साइड से गन्ना डाला जाता है और फिर रस निकाल के उस साइड से फिर उसकी जो है तिलकी निकलती है। इस तरह यहाँ पे जो शीट होता है, आयरन शीट होता है, टिन में डबो के इससे निकाल देता है। फिर उसके बाद निकालने के बाद वो टिन जो है यहाँ पे चढ़ जाता है। तो ये है हमारे पास टिन का तरीका और ये है जिंक का तरीका। और इसको जो है इसलिए यूज़ किया जाता है कोटिंग, ताकि उस मेटल को जंग ना लग जाए, रस्टिंग स्टार्ट ना हो, कोरोजन स्टॉप हो जाए, इसके लिए हम कोटिंग करते हैं। तो उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।